स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सवाल याद है? किस सवाल पे हमने छोड़ा था? क्या जापान, चीन, भारत यूएस की इकोनॉमी को, यूएस की अर्थव्यवस्था को यानी अमेरिका को उसके घुटने टेक करवा सकता है, उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर सकता है? सवाल का जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है स्टडी IQ IAS पर। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और सवाल का जवाब जानने की उत्सुकता जरूर रखें। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जुड़ना पड़ेगा, जहां पर आपको ये PDFs प्राप्त होंगी और उसके सिवा रील्स, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जुड़े ट्विटर पे और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे। आयुष सांघी के नाम से दोनों हैंडल्स हैं, जरूर जुड़िए, बहुत मजा आएगा आपको। और उसी के साथ साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे हैंडल को, जो कि आपको कोड द्वारा एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देगा जो 2024 के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को। GS फाउंडेशन का बैच जो है वो ऑलरेडी लाइव है, इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। और GS फाउंडेशन का बैच जो है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए लाइव है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए, 1, 2 और 3 जनवरी। तो सब्सक्राइब करें अभी इसी वक्त, और कोड एक ही है जिसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा। द कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करें। और इस वक्त यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो कोर्स को 1500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे पाएं एट 17,500। और इसके सिवा यदि आप SIP प्लस क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, तो भी आप कोड यूज करेंगे सांघी लाइव, तो आपको मिलेगा 5500 ओनली। तो जरूर सब्सक्राइब करें आज ही। मेक श्योर दैट यू एस द एग्जामिनेशन। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। जुड़े हमारे साथ स्टडी IQ के कोर्सेज पे टॉप एडुकेटर्स द्वारा एडुकेट होने के लिए। तो आते हैं और समझते हैं यूएस डेट ने किस तरीके से दुनिया की हेल्प करी। हम समझ रहे थे यूएस के ऊपर इतना उधार है, बिल्कुल सही बात है, उधार जो है यूएस ने लिया, अपनी कंट्री को डेवलप करा, लेकिन उसके डेवलपमेंट से वो जो जितनी भी करेंसी जनरेट हुई, जितना भी पैसा जनरेट हुआ, जितनी भी चीजें जनरेट हुई, वो चीज ग्लोबली फैलाई गई। दे वर सेंट ग्लोबली, दे वर एक्सपोर्टेड ग्लोबली। तो इस वजह से जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना उस जमाने में 100 इयर्स बैक, 200 इयर्स बैक, वो अमेरिका बना। और उस तरीके से यूएस मैसिव एक्सपोर्ट्स करने लगा और लोग इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि लोगों को गुड्स की जरूरत थी। जो अभी चाइना कर रहा है वो यूएस करता आया है, और उसके पहले भारत करता था। तो इस वजह से यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो यूएस डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से और कंट्रीज ने, क्योंकि आप इंपोर्ट करते थे यूएस से, और ग्लोबली एक धीरे 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 करके यूएस डॉलर एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी बनने लगी। तो जो जितनी भी देश ट्रेड करते थे उनको हमेशा यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट रहती थी, तो वो यूएस डॉलर को बाय करते थे। दे यूज्ड टू बाय यूएस डॉलर, दे यूज्ड टू स्टोर यूएस डॉलर इन देयर चेस्ट, दे यूज्ड टू स्टोर यूएस डॉलर, कि हमारे पास यूएस डॉलर जो है फॉरेक्स रिजर्व्स में हमेशा होना चाहिए। तो इस वजह से कई सारे देश के पास बहुत मैसिव डॉलर्स जो है, बहुत मैसिव चेस्ट डॉलर्स का क्रिएट होता रहा। They held forex reserves. The US dollar dominates in overall reserves. सब हर कंट्री के रिजर्व में डॉलर ही भरा होता है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स हैव बॉट यूएस डेट। उन्होंने यूएस की डेट खरीदी है, यूएस डॉलर खरीदा है, एज इट वाज सेफ, इजी टू कन्वर्ट एंड प्रोवाइडेड बेटर रिटर्न्स विद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क। रिस्क कुछ नहीं है, क्योंकि आपका यूएस डॉलर चली जाएगा। आज अगर वैल्यू थोड़ी कम है तो बाद में यूएस डॉलर अप्रिशिएट कर जाएगा। ये चीज चलती थी, दिस वाज प्रेवलेंट, which is why over time banks kept on buying US debt which they used to fund their import. अपने import को फंड करने के लिए वो US debt खरीदते थे, यानी कि US की करेंसी खरीदते थे US के सेंट्रल बैंक से। The US dollar became popular and through large debt in their reserves it became a dominant player. ये बहुत बड़ा प्लेयर बन गया। और US डॉलर, जैसा आप सब जानते हैं, डिनोमिनेशन का एक यूनिट है, और आज की डेट में सब कुछ जो है वो डॉलर्स की टर्म्स में इक्वेट किया जाता है। ये तो पहला एंगल है। और दूसरा एंगल ये है कि यूएस की सरकार ने, यूएस गवर्नमेंट ने, फेडरल बैंक ने, फेड जिसे बोलते हैं, उसने खूब सारे ट्रेजरी बॉन्ड्स या बिल्स या बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स इशू करे। वो इशू करे ताकि वो देश से और डेट उठा सके या और पैसा उठा सके बाकी देशों से। तो इस वजह से जापान ने,
चाइना ने, यूके ने, जर्मनी ने, भारत ने बहुत भारी मात्रा में यूएस बॉन्ड्स खरीदे। अब पैसे देके ही खरीदोगे, और हमने क्यों खरीदे? इसलिए खरीदे क्योंकि यूएस सरकार ने उन बॉन्ड्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट प्रॉमिस करा है। भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट, हमें क्योंकि आपने रिटर्न प्रॉमिस करा है इस वजह से हम खरीदते हैं। दैट्स व्हाई वी बाय इट, एज सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमें भी रिटर्न मिलेगा तो हमने वो खरीदा, प्लस हमें ये पता है यूएस डॉलर कहीं जा नहीं रहा, यूएस डॉलर इज देयर टू स्टे। जिस वजह से जो इसका एनालिसिस है वो इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे भारी यूएस रिजर्व्स जो है या यूएस बॉन्ड्स जो है वो है जापान के पास। 1200 बिलियन, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, 1234 बिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स जापान होल्ड करता है। देखिए चाइना 970, क्लोज टू 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के बॉन्ड्स होल्ड करता है। यूके 634 बिलियन डॉलर्स, उसके बाद लग्जमबर्ग, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आयरलैंड, उसके बाद आता है ताइवान, फिर ब्राजील, फ्रांस, और भारत जो है, भारत कितने होल्ड करता है? 212 बिलियन डॉलर के यूएस बॉन्ड्स होल्ड करता है। यानी कि अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें 212 बिलियन डॉलर मिलेंगे। दिस इज व्हाट इंडिया होल्ड्स। तो ये चीज है दैट जापान, चाइना, यूके, सिर्फ और सिर्फ पहले 3 देश, इनके पास यूएस बॉन्ड्स है बहुत भारी मात्रा में। मतलब इन्होंने पे कर रखा है यूएस को कि आपके बॉन्ड्स हमारे पास हैं। और ये टोटल अगर मिला लिया जाए तो ये 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। पूरी आपकी जीडीपी यूएस की कितनी है? 25 ट्रिलियन डॉलर। और इन तीनों देशों के पास 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं। सबको कंबाइन कर दिया जाए 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर के रिजर्व्स हैं। तो आप ये सोच के देखो, अगर इन कंट्रीज ने अपने रिजर्व्स को कम करने की कोशिश करी, अगर इन्होंने अपने बॉन्ड्स को बेचने की कोशिश करी, तो क्या होगा? जापान, चाइना एंड यूरोप कैन are the major holders. They can influence the way US dollar will function, US dollar will work and go and can create havoc in the US economy. ये havoc create कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। क्योंकि अगर आप बॉन्ड्स बेचोगे तो कोई पैसा देगा ना। पैसा कौन देगा? यूएस देगा। यूएस ने अगर पैसा दे दिया तो पैसा देगा कहां से? यूएस तो अभी रिसेशन में पड़ा है। समझ रहे हैं? समझे? तो जापान, चाइना, यूके, क्या ये एलाइज हैं, फ्रेंड्स हैं सच में, या फोर्स हैं? क्या है? और करो हिरोशिमा नागासाकी और घुसो उन देशों में। तो क्या करा जापान ने? जापान ने अपने जितने भी रिजर्व्स हैं उसके, ट्रेजरी बिल्स के, यूएस ट्रेजरी बिल्स के, उसको कम करा। Japan reduced its holding of US Treasury security from $1.3 trillion to $1.07 trillion, and China has reduced from 1.06 to $0.9 trillion. अपने इन्होंने सिक्योरिटीज को कम कर लिया। टोटल मिला के यूएस की जितनी सिक्योरिटीज बाहर इशूड है, या यूएस सिक्योरिटीज जो पूरी दुनिया में ओन्ड है, वो $7.7 ट्रिलियन की है, वो कम होके $7.1 ट्रिलियन पे आ चुकी हैं। यानी कि जितने भी देश हैं उन्होंने $600 बिलियन के तकरीबन जितने भी उनके पास ट्रेजरी बिल्स है वो सब वापस करके पैसा ले लिया। $600 बिलियन वापस ले लिया। अब वो इवेंचुअली देना तो यूएस फेड को पड़ेगा, यूएस सरकार को पड़ेगा। कहां से लाओगे? तुम तो रिसेशन में पड़े हो, पैसा कहां से लाओगे? फिर और बोरो करोगे और तुम्हारा डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ेगा, फिर फ्यूचर जनरेशंस और मरेंगी। इंटरेस्ट कहां से पे करोगे? डेट, ये तो कभी भी घमंड ना करना। घमंड में तीनों गए, धन, दौलत और वंश। ना मानो तो इतिहास देख लो, रावण, कौरव और कंस। घमंड कभी मत करिएगा। तो ये चीज दिखाता है कि यूएस का घमंडी एटीट्यूड, हेजेमनी वाला एटीट्यूड, दूसरे देशों को दबा के रखेंगे, दबोच लेंगे, खत्म कर देंगे, एटम बॉम्ब गिरा देंगे, ये करता है वो। आज की डेट में जापान चाहे जरा सा देश यूएस के सामने, आज की डेट में यूएस को घुटनों पे टेक सकता है। सेम चीज अगर जापान, चाइना, हिंदुस्तान, यूके 4 देश मिल जाएं तो यूएस की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना बड़ा देश तिलमिला जाएगा, लेकिन इतने बड़े देश की इकोनॉमी को आप नीचे ला सकते हो। डेफिनेटली दिस कैन बी डन, दिस कैन बी ब्रॉट, दिस इज पॉसिबल। सो हिस्टोरिकली यूएस डेट हैज हेल्प दीज कंट्रीज टू फंड देयर इकोनॉमीज। पहले हेल्प भी करिए। कैसे करिए? इनको प्रोवाइड करा विद वैल्यूएबल रिजर्व्स। जो उनके पास फॉरेन करेंसीज है वो यूएस ने प्रोवाइड करी या इनको बेची, इन्होंने खरीदी। प्रोवाइडेड देम मनी टू इन्वेस्ट इन देयर इकोनॉमी, प्रोवाइडेड एक्स्ट्रा लोन्स फ्रॉम आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड अदर बैंक्स। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स जो है जापान और चाइना में जो करे गए बाय मेजर फंड्स और कंपनीज वर डन ऑन बैक ऑफ दीज कंट्रीज लार्ज होल्डिंग्स इन यूएस डेट।
यूएस डेट में लार्ज होल्डिंग्स थी, तो उसके थ्रू जो पैसा आया, इट प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंस टू दीज इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपके पास यूएस डॉलर है, आप पे कर पाओगे उसके लिए। इन्वेस्टमेंट अलोन ट्रांसफॉर्म दीज इकोनॉमीज टू द साइज दे आर टुडे। तो ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमीज जो है यूएस के साथ कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन पॉइंट है यूएस की हेजेमनी कहीं ना कहीं कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉलर जो है, डॉलर का अप्रिसिएशन नुकसान करता है हम जैसी करेंसीज को। और इस साल यानी 2022 में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आईएनआर रुपी को हुआ है। अगर यूएस ने बाकी देशों की इतनी हेल्प करी, तो बाकी के देश अपने जो सिक्योरिटीज है, यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, उनकी सिक्योरिटीज को कम क्यों कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग्स को कम क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है, व्हाई आर वी रिड्यूसिंग द सिक्योरिटी होल्डिंग? 600 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज आपने बेच दी, आप अपने रिजर्व्स को कम कर रहे हो। आप अपने रिजर्व्स को कम क्यों कर रहे हो? सवाल इस पर उठता है कि क्यों। इसके कुछ रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट रीजंस है, ध्यान से सुनिएगा। एक टर्म है जिसको कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन, डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर की वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, हर तरह का ट्रांजैक्शन, एवरी डिनोमिनेशन इज इन डॉलर। बट नाउ कंट्रीज आर रिलाइंग ऑन देयर करेंसीज। इनफैक्ट ब्रिक्स देशों ने तो यहां तक कहा है कि हम अपनी खुद की करेंसी लेकर आएंगे, जो कि डॉलर की टक्कर की करेंसी होगी, उससे ज्यादा पॉपुलर होगी। ब्रिक्स देशों के जो कंट्रीज हैं वो आपस में अपनी करेंसीज में ट्रेड करेंगी, ना कि डॉलर में। इसको कहा जाता है डी डॉलराइजेशन, लेस डिपेंडेंस ऑन डॉलर। तो यदि कोई देश आज तक डॉलर में मैसिव ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी डिपेंडेंस डॉलर पे कम कर रहा है और अपनी करेंसी में या कोई एक कॉमनली एक्सेप्टेड करेंसी में करने की कोशिश कर रहा है, उसे कहा जाता है डी डॉलराइजेशन। तो ये टर्म सुनिए, इसको ध्यान रखें। इस वजह से जो बाकी के देश हैं वो अपने रिजर्व्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा डॉलर रिटेन करते हो तो आप यूएस की करेंसी यानी यूएस डॉलर को और स्ट्रांग कर रहे हो, और आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली वीक हो रही है, क्योंकि डॉलर को होल्ड करने की कॉस्ट होती है, आप डिमांड कर रहे हो उसे। और अब आप ये सोच रहे हो क्योंकि मैं अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता हूं कुछ लोगों के साथ, तो मैं इतना डॉलर क्यों होल्ड करूं? Why should I hold this much dollar? Why should I contribute to the strengthening of some other economy? मैं दूसरी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग क्यों करूं? मैं अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करूंगा। इसलिए डी डॉलराइजेशन, लेस डिपेंडेंस ऑन डॉलर, ये चीज जो है ये चली आ रही है। उसके बाद जो है सेकंड इज यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अमेरिका की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन ने यूएस को वार्न करा, धमकी दी कि आप जो कोविड रिलीफ बिल और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के बिल ला रहे हो, जिस वजह से यूएस सरकार जो है लोन्स ले लेके खूब सारा पैसा मार्केट में पंप कर रही है, अपने कॉर्पोरेट्स को भरमार इंसेंटिव दे रही है ताकि वो सस्ता बेचे। तो इस कारण यूएस के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग सस्ता हो जाएगा। दे वुड बी मोर कंपेटिटिव इन दी अदर कंट्रीज एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। जर्मनी, फ्रांस, इटली, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे, या आप रशियन मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए और कोई, इन सारे देशों को ट्रेड वॉर में लड़ना पड़ेगा। एक ट्रेड वॉर फेस करने की सिचुएशन ईयू की नहीं है आज की डेट में। यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी एक वॉर फेस कर रहा है। रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा इंपैक्ट तो यूरोपियन यूनियन पे पड़ा है, वो ऑलरेडी वहां से जूझ रहे हैं। ईयू के पास पैसा नहीं है, ना ही तेल है, तेल को स्टोर करने का पैसा नहीं है। ठंड कैसे निकालेंगे बेचारे? ये ठंड तो निकल जाएगी, 2023 में क्या होगा? अब उसके ऊपर एक ट्रेड वॉर और आ जाए यूएस की वजह से। उन्होंने वार्न करा ऐसा मत करना, लेकिन यूएस तो यूएस है, कैसे नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो वो फिर चल दिए, उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल्स और इन सब चीजों पे फोकस करा। दिस इज व्हाट दे फोकस्ड ऑन। सो दिस इज, तो इस चीज को भी कम करने के लिए हम यूएस डॉलर क्यों यूज करें? वी विल नॉट यूज योर करेंसी। हम क्यों स्ट्रॉन्ग करें तुम्हारी करेंसी? एंड द थर्ड इज राइजिंग
फेडरल रेट्स। फेड बैंक जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए ताकि यूएस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, ताकि जो यूएस के इन्वेस्टर्स है वो यूएस के बाहर ना इन्वेस्ट करके यूएस में इन्वेस्ट करें, या अगर कहीं बाहर इन्वेस्ट करा हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर ले और यूएस में कर दे, और बाकी सारे लोग भी यूएस में इन्वेस्ट करें। ये बेसिक पर्पस था कि पैसा जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे, ना कि पूरी दुनिया में पैसा घूमता रहे। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। अब एक बात सोच के देखिए, इतना एफआईआई और एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगा हुआ था, एफआईआई खासकर बहुत मैसिव स्केल पे लगा हुआ था, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। वो पैसा जो है एफआईआई ने विड्रॉ करा यूएस इंडिया से और लगा दिया यूएस में, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो इस कारण से इंडिया जो है, इंडियन आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने डॉलर्स को बेचना शुरू करा और मार्केट को डॉलर्स से फ्लड कर दिया। क्योंकि आप जब अपनी इंडियन सिक्योरिटीज बेचते हो तो आपको डॉलर चाहिए। अब आपको डॉलर चाहिए और आरबीआई डॉलर खरीद के अगर आपको डॉलर दे, या बैंक जो है खरीद के डॉलर दे, तो डॉलर की डिमांड क्रिएट होने से डॉलर और अप्रिशिएट करता है। आरबीआई ने कहा डॉलर अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, हम आपको अपने रिजर्व से निकाल के डॉलर दे देंगे, मार्केट से डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बाय डॉलर एंड पे टू द एफआईआईस, वी विल गिव यू डॉलर, यू पे टू द एफआईआईस। तो जितने भी बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितने म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, जितने ये नोस्त्रो अकाउंट में चीजें चला रहे हैं, ये अब पैसा जो है आरबीआई के रिजर्व से पे करके नोट दिया है, ना कि मार्केट से खरीद के। तो डॉलर की डिमांड क्रिएट नहीं होने दी, इस वजह से डॉलर को हम और स्ट्रांग नहीं होने दे सकते, क्योंकि डॉलर के स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहा है भारत के लिए। तो ये प्राइमरी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बाकी के देश यूएस डॉलर के रिजर्व्स को कम कर रहे हैं, और यूएस डॉलर में जितनी डिनोमिनेटेड करेंसीज है उसकी होल्डिंग भी कम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, दीज आर द 3 रीजंस व्हाई दे आर रिड्यूसिंग देयर होल्डिंग्स। तो de-dollarization, like India, which has opened Vostro accounts to trade in rupees, the new system can bypass the use of dollar, कि आपको डॉलर में ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। China, Russia and many other nations have already switched to this new way of trading in their own currency. अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर पे डिपेंड नहीं करेंगे। और देखें, reduced use of dollar in international trade has made a major change. Now these countries do not need high forex reserves. अब इनको जरूरत नहीं है, especially US treasuries to be maintained to fund their imports. तो ये देश can reduce their holdings in US debt as they are today competitive enough to attract investments. और इनको यूएस डॉलर से या यूएस से इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है, ये खुद इन्वेस्ट करवा लेंगे। और भी देश कुछ कुछ इतने सक्षम है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, भारत का कुदानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ये सब जो है ये किन किन देशों से फंडेड है आप जानते हैं, नॉन यूएस कंट्रीज से। यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, देखिए यूरोपियन कंपनीज हैव वार्न्ड दिस यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि ट्रेड वॉर हो जाएगा। एंड ईयू हैज आस्क्ड यूएस टू स्टॉप, अदरवाइज इट विल लीड टू ट्रेड वॉर बिटवीन द टू, कि आप इतनी सब्सिडीज दोगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी तो दूसरे देशों में आफत आ जाएगी, वो कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतनी सब्सिडीज दे। सो यूएस रिसेंटली पास बोथ द बिल्स इग्नोरिंग दीज वार्निंग्स। यूएस तो यूएस है, जैसा मैंने आपको बताया। एंड लास्टली राइजिंग फेड रेट्स, तो राइजिंग फेड रेट्स की वजह से to avoid too much depreciation, Japan, India, China and other nations sold US Treasury to increase supply of dollar and reduce pressure on their currency. अपनी करेंसी में प्रेशर कम करा। Recently, Indian forex reserves declined more than $100 billion. तो $100 billion का जो रिजर्व आरबीआई का है वो कम इसलिए हुआ क्योंकि आरबीआई ने ये बोला कि आप मार्केट से खरीद के डॉलर नहीं दोगे, आपको हम पैसा दे रहे हैं, आप इससे डिसबर्स करिए, डिसबर्स मनी थ्रू दिस $100 billion। तो इस वजह से एक चीज कैलकुलेट होती है जो कि यूएस डॉलर की कॉम्पिटेंस बताती है, उसकी इंपॉर्टेंस बताती है, उसकी पावर बताती है, तो उसको कहा जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स हाल ही में इन सब एक्शंस की वजह से वीक हुई। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो है आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के डेटा में it had increased and it had gone up to 113। ये इंडेक्स है, मतलब ये स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर बताता है। वो गिर के जो है पिछले 1 आध साल में 105 से नीचे आ गई। देख सकते हैं आप कैसे इन सब एक्शंस की वजह से कि डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर इज रिड्यूसिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इस वजह से बाकी सारे देशों के एक्शंस की वजह से कहीं ना कहीं यूएस डॉलर को
हम डिक्टेट कर रहे हैं या यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज एट 103.52 व्हिच हैड ऑलमोस्ट रीच 130, 113 पहुंच गया था। बाकी देशों के कंपैरिजन में यूएसडी को देखा जाए तो यहां पे 4 देशों को अलग अलग मैंने कंपेयर करा हुआ है, येन, युआन, पाउंड, ठीक है, और यूरो। तो आप देख सकते हैं कि पहले 1.2 यूरो का डॉलर मिलता था, अब जो है वो कम होते होते अराउंड 0.9 यूरो का जो है वो डॉलर मिल रहा है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखें कि यूरो जो है और स्ट्रांग हुआ है। यूके पाउंड जो है पहले आपको ज्यादा 1.3 पाउंड्स दे, यूएसडी वर्सेस जेपीवाई है जापानीज येन, तो पहले आपको इतना जो है पैसा देके यूएस डॉलर मिल रहा था, फर्स्ट यू वर गेटिंग यूएस डॉलर, एंड जापानीज येन हैज स्ट्रेंथेंड एंड सिमिलरली चाइनीज युआन हैज स्ट्रेंथेंड। ये स्ट्रांग हुए हैं। करेंसी स्ट्रांग इसलिए हुए हैं क्योंकि यूएस डॉलर पे डिपेंडेंस कम है। ऑल मेजर करेंसीज डेप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द डॉलर, ये डेप्रिशिएट हुई थी। To arrest this depreciation, they sold the US bond holdings. इस वजह से वापस ये अप्रिशिएट करने लग गई, और ये अप्रिसिएशन है कि अब मुझे अपनी करेंसी कम देनी पड़ती है तुम्हारा डॉलर खरीदने के लिए। पहले मुझे ज्यादा देनी पड़ती थी, अब मुझे कम देनी पड़ती है। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, ये चीज मैं करता हूं। तो देखिए अब सवाल क्या आता है, व्हाट विल हैपन इफ कंट्रीज कंटिन्यू टू सेल यूएस बॉन्ड्स। अब सवाल ये आता है, 600 बिलियन डॉलर से आपने अपने रिजर्व्स कम करे या यूएस डॉलर की सिक्योरिटीज बेच दी, अगर आप कंटिन्यू करते रहे तो होगा क्या? होगा ये कि यूएस के ऊपर माउंटिंग डेट और ज्यादा बढ़ जाएगा और यूएस इस पोजीशन में नहीं है कि और डेफिसिट्स फेस कर सके, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ रिसेशन और यूएस उसमें सबसे पहला देश है। तो यूएस अपने रिसेशन को संभाले या दूसरे देशों को पेमेंट करता रहे, और अगर दूसरे देशों ने ऐसा करते गए तो यूएस या तो अपने देश को संभाल सकता है या दूसरे अपनी करेंसी को स्ट्रांग रख सकता है। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। इफ मेजर यूएस डेट होल्डर्स जापान, चाइना, यूके कंटिन्यू टू सेल बॉन्ड्स, ओवर सप्लाई ऑफ यूएस बॉन्ड्स हो जाएंगे तो यूएस बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, यूएस डॉलर डिप्रिशिएट कर जाएगा, रिड्यूस द वैल्यू इन रिटर्न। कोई खरीदेगा नहीं विद टाइम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस बॉन्ड्स विल डाई। तो कोई यूएस बॉन्ड्स एंड हाउ यूएस विल फंड इट्स अनसस्टेनेबल डेट एंड बजट डेफिसिट्स, ये फंड नहीं कर पाएगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। और आने वाले टाइम में अगर यही चीज चलती रही, देखिए मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि यूएस जो है वो अलग अलग तरीकों से चीजों को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। अगर मान लीजिए टोटल 7.1 ट्रिलियन डॉलर का जो करेंसी होल्ड बचा हुआ है बाकी देशों के पास, अगर वो 50% भी हो जाए तो इस सिचुएशन में यूएस आ सकता है कि उसे ग्लोबली एक बैंकक्रप्ट नेशन डिक्लेयर कर दिया जाए। इट माइट बी डिक्लेयर्ड इनटू अ बैंकक्रप्ट नेशन। Today US has no economic restrictions to print dollars, कोई restriction नहीं है। As a result, it prints as much dollars as it wants through issuing treasury bonds. The practice other countries cannot do, बाकी देश नहीं कर सकते, क्योंकि as demand for their bonds is negligible outside their country. US bonds की तो इतनी ज्यादा डिमांड है, हमारे bonds की डिमांड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम करेंसी छापते चले। India stopped printing money and adhered to fiscal principles विद आर FRBMA, हमारी FRBMA के अनुसार हमने फिस्कल प्रिंसिपल्स को फॉलो करा। होगा ये, अगर आप बेचते रहे तो उनका डोमिनेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। इफ कंट्रीज डू इट एंड वेरी क्विकली एंड यूएस डज नथिंग टू रिड्यूस इट्स डेट, यूएस विल डिफॉल्ट व्हिच विल क्रिएट अ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रोबेबली लाइक अ ग्रेट डिप्रेशन। तो अगर ये चीज चलती रही और यूएस का इतना मैसिव इंपैक्ट है पूरी दुनिया में, तो वो ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो क्या जापान और चाइना ये चाहते हैं? यूएस क्या चाहता है उसे छोड़ो, क्या जापान और चाइना ये चाहते हैं? बिफोर इन हिस्ट्री अ क्राइसिस बिगर देन द ग्रेट डिप्रेशन, एंड इफ इट इज डन स्लोली स्टिल द डोमिनेंस ऑफ डॉलर विल एंड, बट इन मोर सिस्टमैटिक वे। आप किस तरीके से करना चाहते हो ये सिर्फ और सिर्फ वक्त बताएगा। ओनली टाइम विल टेल हु विल विन। तो आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट यूएस हेजेमनी टू एंड, और यू वांट इट टू एंड अब्रप्टली? Abruptly मतलब instantly or in a systematic way. Do you want this to happen or not? क्या आप चाहते हैं यूएस की जो इस तरीके से आने वाली चीज है वो खत्म हो या ना हो? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। तो पूरे टॉपिक पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, देखिए, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएस ट्रेजरी इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। यूएस ट्रेजरी की इंपॉर्टेंस जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फाइनेंशियल आर्थिक सिस्टम में क्या है वो बताएं।
डिस्कस नीड टू अशर अ न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर एंड सजेस्ट वेज टू अचीव इट, कि क्या तरीके हैं इसको अचीव करने के। सवालों के जवाब दें। कोर्सेज हमारे लाइव हैं, डिस्काउंट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है और वो डिस्काउंट जो है वो आज रात तक वैलिड है। जरूर इसको सब्सक्राइब करें मेरा कोड यूज करके। माई कोड इज सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के बेसिस पे आप यूज कर सकते हो और आप डिस्काउंट पाओगे हर बैच पे। यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कोड एक ही है, सांघी लाइव। कंप्लीट जीएस बैच ओनली फॉर 17,500। SIP plus batch for 2023 aspirants only for 5,500 rupees। इसके सिवा ऑप्शनल के बैचेस हैं जो 10,000 रुपए के अवेलेबल हैं। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे ही कोड से सांघी लाइव। और पीडीएफ्स जो है वो आपको एक ही जगह मिलेंगी, मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आयुष सांघी IAS अकेडमी। सब्सक्राइब करें आज ही। मेक श्योर दैट यू are attached with me on these social media handles, Twitter, Instagram, and LinkedIn, as well as Telegram. Thank you so much. Keep working hard. A very happy new year to all of you and your family members. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।